हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम जानते हैं घनमूल के कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत आसानी से आज हम इसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा इसको जान रखना है। ठीक है, 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512 होता है। 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। क्यूब का मतलब क्या है? किसी भी संख्या जैसे मान लीजिए 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब निकालना हो तो उसका मतलब होता है कि 4 का कितना बार? 3 बार गुना कर देंगे। 4 गुने 4 गुने 4 तो आपका क्यूब निकल जाएगा उसका। ठीक है, 4 16 16 64 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सभी क्यूब निकले हुए हैं। ठीक है, इन सबको पता करने के लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है 1728। 1728 का क्यूब कैसे निकालेंगे? तो निकालने का बहुत आसान तरीका है, तो सब ध्यान से देखिए। क्यूब रूट 1728, इसमें क्या करना है? सबसे पहले इधर से दाहिने वाला से 3 को जोड़ा लगाना है इसका, मतलब 3 को का पेड़ कैसे करना है। ठीक है, इसका जो बच रहा है उसको इधर रहने देना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या देखना है कि एक जो है, एक से छोटा या एक के बराबर किसका क्यूब होता है बताइए। तो 1 का क्यूब जो होता है एक के क्या होता है? बराबर। इसमें हमको एक से छोटा या एक से क्या करना है? देखना है एक के बराबर देखना है। एक से छोटा तो क्यूब नहीं है, एक के बराबर है क्यूब। ठीक है, तो एक के बराबर किसका क्यूब है? एक का क्यूब है, इसका लिख देंगे हम ए। ठीक है, इसका एक लिख देंगे। और 1728 है, इसमें सबसे दाहिने बगल जो संख्या है नंबर 8, ये बताइए इसके क्यूब में अंतिम अंक 8 है। तो यहाँ पर 2 के क्यूब में अंतिम अंक क्या है? 8। यहाँ पर 8 है ना, तो इसका मतलब क्या लिख देंगे हम? 2। ये तो आपका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। यानी 17 से 28 का क्यूब क्या हो जाएगा? घनमूल क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अभी बहुत क्वेश्चन है, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। क्यूब रूट देखिए क्यूब रूट आपका 40 96 कैसे निकालेंगे? तो देखिए इधर से 3 गो नंबर का पेयर लगाएंगे। ठीक है, 3 गो नंबर का पेयर। इधर कितना बचा? एक मतलब एक संख्या बचा 4। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो 4 है इससे छोटा, 4 से छोटा क्यूब या 4 के बराबर किसका है? 4 से छोटा क्यूब किसका है? 1 का क्यूब तो 1 है, 2 का क्यूब 8 है, तो 2 का क्यूब जो 8 है ये 4 से क्या हो जा रहा है? बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो 4 से छोटा क्यूब देखना है। तो 4 से छोटा क्यूब क्या है? किसका क्यूब है? 1 का क्यूब है। तो 4 का मतलब क्या लिख देना है? 4 का मतलब क्या लिख देना है? 1 लिख देना है। ठीक है, फिर सेकंड स्थान पे क्या होगा? तो सेकंड स्थान पे कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 6 इकाई अंक 6 दिख रहा है ना। किसके क्यूब का इकाई अंक 6 बताइए? किसके क्यूब का इकाई अंक 6 है? यहाँ पे 6 का कितना होता है? 216। तो 216 में इसके इकाई अंक क्या है? 6। तो हमको क्या, ये किसका क्यूब है जी? 6 का। तो यहाँ पे क्या लिख देना है? 6 लिख देना है। यानी इसका घनमूल क्या हो जाएगा? क्यूब रूट 16 हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? अभी भी नहीं समझ में आया तो अभी और बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए इसको हटा दें, चलिए इसको हटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन है क्यूब रूट, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। इधर से 3 को संख्या का पेयर देखिए और इधर से 2, और ये सभी परफेक्ट स्क्वायर क्यूब रूट है, परफेक्ट। तो देखिए इसमें सबसे पहले 12 देखिए, 12 से छोटा क्यूब रूट किसका है? 12 से जस्ट छोटा। तो 12 से जस्ट छोटा 8 है कि नहीं? 27 है।
27 तो बड़ा हो जा रहा है ना 12 से, तो 12 से जस्ट छोटा क्या है 8। 8 किसका क्यूब रूट है जी 2 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और सेकेंड इकाई अंक में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसमें देखना है अंतिम में क्या है 7, तो किसके घनमूल किसके घन में किसका क्यूब में इकाई अंक 7 है, ये क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे 9 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 9 होगा फ्रेंड्स, 1 मिनट, यहाँ 7 में तो क्या होगा 9 होगा, ठीक है। देखिए किसके इकाई अंक किसके घनमूल में इकाई अंक 9 बताइए तो, देखिए 29, यहाँ पे 9 का क्यूब कितना है, इसमें 729, इसके इकाई अंक में क्या है 9 है, तो क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे 9, यानी 29 का घनमूल 12,169 का जो घनमूल कितना हो जाएगा 29, यानी कि 29 का क्यूब कीजिएगा ना। अच्छा इसको जांचना हो तो कैसे करेंगे, उल्टा क्यूब कर लीजिएगा, मतलब 29 को 3 बार गुना कर लीजिएगा, ठीक है। 29 को 3 बार गुना कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कितना आ रहा है। आइए अभी जांच के दिखा देते हैं आपको, क्यूब करके दिखा देते हैं। देखिए 29 को 3 बार गुना करेंगे, अगला जो है ना अभी देख लेते हैं, देखिए देखते हैं 29 आया ना यहाँ पे 29 29 मल्टीप्लाई 29 कितना आया है, अच्छा ये तो क्यूब रूट ही गलत है, एक मिनट ये क्वेश्चन ही गलत था। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट 24,000, हाँ ये 29 का है। देखिए 3 गो का पेयर 2 गो, तो 24 किसका घनमूल, 24 से छोटा घनमूल किसका है, तो 8 है, 2 का है कि नहीं। 2 का घन किसका है, कितना है 8 है, और 3 का घन कितना है 27 है। यहाँ पे 24 से छोटा कौन सा नंबर है 8 है कि नहीं, जस्ट छोटा। यहाँ पे इसका क्या होगा 24 से छोटा 8 किसका घन है जी 2 का, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 दिख रहा है आपको, तो 9 बताइए तो इसमें किसका इकाई अंक 9 है 9 का, यहाँ पे 729 है ना, अंतिम में 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा 29। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 29 को चेक कर लीजिए क्या आ रहा है, कहाँ गया 9, एक बार देख लेते 29 से शुरू करके आ रहा है कि नहीं, उतना 29 गुने 24,389, ठीक है। आइए सेकंड चेक करते हैं। 5 नंबर क्या है जी, क्यूब रूट 15,464, 3 को पेयर लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर 157, देखिए 157 किसके क्यूब से छोटा है, तो यहाँ पे 157 जो है 157 से छोटा कौन है, तो 157 से छोटा 5 का क्यूब है कि नहीं, 125, 6 का क्यूब 216 ज्यादा हो जा रहा है, तो हमको छोटा लेना है। 157 से छोटा कौन है 125, तो 125 किसका क्यूब है जी 5 का, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्थान पर क्या हो जाएगा मेरा, अब 4 से 64 जो है इसमें इकाई अंक क्या है 64, तो 4 किसके इकाई अंक में है, यहाँ पर 64, यहाँ पे 4 है, यानी 4 का क्यूब रहेगा 64, यानी 54 का जो घनमूल होगा इतना होगा 100% होगा। ये देखते हैं जाते हैं चेक कर लेते हैं कि सही कुछ नहीं। आइए 54 को 3 बार गुना कर लीजिए, 54 गुने 54 कितना 1,57,414, ठीक है। इसका क्या आ गया 3 बार गुना करने पर इतना आ गया, सही हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्या है जी 6 नंबर, क्यूब रूट 6,36,056, देखिए 3 का पेयर लगा दीजिए। 636 से छोटा किसका घन है क्यूब है, तो 636 से छोटा किसका है जी 8 का, यानी 512 है कि नहीं।
729 से ज्यादा हो जाएगा 636 है, तो इसका देखिए ना 512 किसका क्यों है 8 का क्यों, तो इसका क्या हो जाएगा 8, ठीक है। और सेकेंड स्थान पे क्या होगा 6, इनका यहाँ क्या है 6, तो 6 देखिए किसका है, ठीक है 6 का क्यों है 216 6 है, लास्ट में 6 है ना, तो 6 यहाँ पर डाल देंगे 86, 86 का आपका क्या हो जाएगा घनमूल, 86 का घन कीजिएगा तो इतना मतलब इसका घनमूल कितना हो जाएगा 86। मुझे आशा है कि आप लोग इससे अच्छे से समझ गए होंगे। यदि और अच्छे से समझना हो तो कमेंट कीजिएगा, और भी क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। और भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन देता है, सीजीएल में आपका देता है, रेलवे में भी पूछता है, रेलवे में आपका एनटीपीसी ग्रुप डी में भी ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, देखिए आपसे पूछेगा क्वेश्चन देता भी है। अभी कुछ दिन पहले हुआ है ना, उसमें दिया भी था 1728, इस टाइप से क्वेश्चन देता है, क्यू रूट 1728 प्लस क्यू रूट आपका यही दे देगा 63 60 56 प्लस क्यू रूट 40 96, बोलेगा इसका मान बताइए, ठीक है। तो मान निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब जिनको पता होगा फटफट कर लेगा ना जी, इधर से 3 को पेयर, इधर 1, तो 1 से छोटा है 1 के बराबर 1 का ही क्यू है तो 1 हो जाएगा। 8 किसके अंतिम में बताइए, तो किसके अंतिम में 8 आता है, तो 2 का क्यू में 8 आता है अंतिम में, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 12 इसका हो जाएगा। इसका देखिए निकालेंगे तो 636 से छोटा किसका घन है, किसका घन होता है, तो देखिए 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, तो 6 का 216 होता है, और आपका 636 से छोटा देखना, 8 का 512 हो जाएगा, और 9 का 729 होता है, तो 636 से छोटा कौन है 512 है 8 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और लास्ट में 4 किसका आता है, देखिए 4 का आता है ना 64, यहाँ पर 4 हो जाएगा 84 हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए 40 96 का क्या हो जाएगा, 3 का पेयर लगाएंगे, तो 4 से छोटा किसका क्यू होता है, तो 1 का क्यू 4 से छोटा होता है, 2 का क्यू लेंगे तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और लास्ट में 6 किसका होता है, तो 6 का 16, ठीक है। चलिए अब सबको जोड़ दीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जो कि यदि जिनको क्यू नहीं आता होगा तो उनको बनाना क्वेश्चन ही छोड़ देंगे वो, और नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा यदि तरीका नहीं पता होगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, आगे